प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सीडीपी के एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास को डेली डिटेल से करा रहे हैं, जो प्रत्येक चैप्टर से हैं और प्रत्येक चैप्टर से जो है 25-25 क्वेश्चन है जो यूपी टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं। आज हमारी क्लास नंबर है 6। कितनी है क्लास? क्लास 6 है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर हमारा है शिक्षण प्रविधि एवं मूल्यांकन से। किससे? शिक्षण प्रविधि एवं मूल्यांकन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है शिक्षण की नवाचार विधि। क्या कह रहा है कि शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3 अभिक्रमित अनुदेशन। क्या हो जाएगा? अभिक्रमित अनुदेशन हो जाएगा। ये शिक्षण की नई तकनीकी भी है। क्या है? यह शिक्षण की नई तकनीकी विधि। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें जो बालक है वो स्वयं से सीखता है। कैसे सीखता है? बालक स्वयं से सीखता है। इसमें शिक्षक की शारीरिक तौर पे जो अनुपस्थित होती है वो जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बालक स्वयं से सीखता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है। आगमन विधि। आगमन विधि जो है किसने दी है? अरस्तु ने दी है। किसने दी है? अरस्तु ने दी है। इसमें क्या होता है, ये कैसे चलती है? उदाहरण से नियम। उदाहरण से नियम। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, ये जो है हमारी कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। चलिए निगमन विधि आगमन विधि की क्या होती है? अपोजिट होती है। ये कैसी हो जाएगी? अमनोवैज्ञानिक। कैसी हो जाएगी? अमनोवैज्ञानिक है। इसके भी कौन है प्रवर्तक? अरस्तु। ये कैसी चलती है? निगमन नियम से उदाहरण। फिर सेकेंड सूक्ष्म से स्थूल। थर्ड हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, निगमन विधि में क्या होता है, इसमें नियम बता दिया जाता है, उसके बाद निष्कर्ष जो है बालक खुद निकालता है, खुद निष्कर्ष की ओर पहुंचता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि है। किनके? छात्रों ने जो सीखा है उनकी जांच करने के लिए प्रयोग में जो है कौन सी विधि ली जाने वाली है? तो सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, परीक्षण विधि। कौन हो जाएगी? परीक्षण विधि हो जाएगी।
ये किस पे निर्भर करती है? परीक्षा जो उपलब्ध परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों पर निर्भर करती है। परीक्षण विधि किस पे निर्भर करती है? आंकड़ों पर। आंकड़ों पर निर्भर करती है कि परीक्षा में कितने अंक आए हैं, परीक्षा के अंकों पर। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी है? सुकरात। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? तो अच्छा जब व्याख्यान हम देंगे तो क्या उसमें चित्रों उदाहरणों का प्रयोग भी होना चाहिए, ठीक है। मौजूदा ज्ञान पर ये आगे बढ़ना चाहिए, जो हमें ज्ञान नॉलेज है उसी के माध्यम से हम आगे बढ़े, ये भी सही है। एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना, ठीक है, यानी एक ही व्याख्या में जो है हम कई बातों को कई चीजों को बता सकते हैं, परिकल्पनाएं बताते हैं, बताना भी चाहिए। 4th है, अत्याधिक लंबा नहीं होना चाहिए। क्या है? अत्याधिक लंबा नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना। क्या हो जाएगा? एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना, ठीक है। ये जो है अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, निगमनात्मक विधि के माध्यम से शिक्षण क्या है? निगमनात्मक विधि के माध्यम से शिक्षण क्या है? निगमनात्मक विधि किसने दी है? अरस्तु ने, मतलब निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होती है? कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक। कैसी है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है सामान्य से विशिष्ट होता है, या विशिष्ट से सामान्य होता है, या मैक्रो से माइक्रो, या आसान से कठिन होता है। तो निगमन भी क्या हो जाएगी? सामान्य से विशिष्ट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा। जो विशिष्ट से सामान्य विधि होती है ये किसमें होती है? ये आगमन में होती है, आगमन में। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व डॉट चरण के अंत में विकसित किया जाता है। क्या है? पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने कितने चरण बताए थे? 4 चरणों में जो है इनको डिवाइड किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व किसके अंत में सीख जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, ज्ञानेंद्रिय या इंद्रिय जनित अवस्था में। तो ये अवस्था कितनी होती है? 0 से 2 या जन्म से 2 वर्ष। अच्छा बच्चों, चलिए ये कितनी होती है? 2 से 7 हो जाएगा। ये 7 से 11 या कहीं कहीं 12 भी मिल जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक कितनी हो जाएगी? 11 से 15 या 12 से 15 किशोरावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, समस्या निवारण विधि के जनक हैं। समस्या निवारण विधि के जनक जो हैं कौन है बच्चों?
चलिए एक बार आंसर दीजिए। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जॉन डेवी। क्या हो जाएगा? जॉन डेवी। ये कहाँ के हैं? अमेरिकी। और 20वीं सदी के। बीसवीं सदी के महान शिक्षा शास्त्री। इन्होंने किस पे बल दिया था? करके सीखने पर। करके सीखना है, समस्या है, करके सीखना। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? सुकरात। क्वेश्चन नंबर 7, उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य जो है क्या होता है? भाषा को सीखना, कम से कम समय में हल खोजना, या उस भाषा को पढ़ाना जो ठीक से ना पढ़ाया गया हो, या उस भाषा को पढ़ाना पहले पढ़ाया जा चुका हो। तो उपचारात्मक का मतलब ही होता है उपचार करना, यानी बालक की कमियों को ढूंढना, उसके बारे में जानना। तो क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा या उपचारात्मक हो जाएगा। ठीक है, जो चीज हमें बालक की कमियां दिखती हैं, कमियां नजर आती हैं, तो उन्हीं पे हमें कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3, उस भाषा को पढ़ाना जो ठीक से पढ़ाया गया हो। जो कमियां रह गई हैं उसमें हमें सुधार करना चाहिए। जो चीज पढ़ाई नहीं गई है उसको हमें दोबारा से पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, गठनात्मक आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उचित नहीं है? क्या कह रहा है? गठनात्मक आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन जो है कैसा नहीं, उचित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? दत्तकार, मौखिक प्रश्न, या सर्वाधिक जांच परीक्षा, या प्रश्न मंच एवं लेखन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 3, सर्वाधिक जांच परीक्षा। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जांच परीक्षण। यह जो है एक निश्चित कालावधि के बाद में होता है। ठीक है, बच्चों की कठिनाइयों को जानने के लिए, या फिर बच्चों ने कितना सीखा है। और शिक्षण की प्रभावशीलता की अधिक जांच होती है सर्वाधिक जांच परीक्षण से। ये किसमें सर्वाधिक जांच परीक्षा किसमें होती है? मूल्यांकन में, कि बच्चे ने क्या सीखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय आधारित आकलन। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो विद्यालय आधारित आकलन है वो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर 1 है, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, ये क्या हो गया? नेगेटिव पॉइंट। ऑप्शन सेकेंड, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। इसमें क्या, विद्यालय जो बाहरी परीक्षा निकायों की अपेक्षा जो है ज्यादा सक्षम है। ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 है, आकलन बहुत किफायती मितव्ययी होना चाहिए। बहुत ही किफायती सीमित में होना चाहिए, नहीं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। बाह्य परीक्षकों, जो बाहर से लोग परीक्षा लेने आएंगे तो वो बालकों के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी जितने अपने शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में जानते होंगे। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या ये प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डॉट डॉट के बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित है? प्रश्नों के प्रकार के बारे में, या विश्वसनीयता के बारे में, या वैधता के बारे में। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। जब अध्यापक है, एक शिक्षक जो है वो प्रश्न पत्र बनाता है तो वो ये सोचता है कि संपूर्ण विषय को किस तरह से शामिल किया जाए। ठीक है, तो वो किसके बारे में चिंतित है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पर किसके बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया है? बौद्धिक उद्देश्य पर जो है किस देश में बल दिया गया है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकेंड, ग्रीक में। कहां दिया गया है? ग्रीक में। क्वेश्चन नंबर 12, स्कूली अंतर के बीच शिशुओं के लिए स्कूली प्रभावशीलता का आकलन करने का सबसे आम तरीका कौन सा है? मैट्रिक्स, ग्रेड, दृष्टिकोण के मध्य, या सांख्यिकीय नियंत्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, सांख्यिकीय नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य बिंदु पॉइंट पद्धति से बेहतर है क्योंकि स्कूली शिक्षा में मध्य ग्रेड अंतराल अन्य उपलब्धि से संबंधित चर के अंतर से संबंधित नहीं है, या ऑप्शन सेकेंड है सांख्यिकीय नियंत्रण द्वारा प्राप्त प्रभावशीलता का अनुमान शून्य बराबर होता है, या ऑप्शन थर्ड, यह दृष्टिकोण अपेक्षित उपलब्धि का अनुमान लगाने के लिए स्कूल के छात्रों की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का उपयोग करता है, या ऑप्शन फोर्थ होगा, छात्रों के शरीर की विशेषताएं स्थिर रहती हैं, वे साथियों द्वारा हासिल उपलब्धि को प्रभावित नहीं करती हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1, मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य बिंदु पद्धति से बेहतर है क्योंकि स्कूली शिक्षा में मध्य ग्रेड अंतराल अन्य उपलब्धि से संबंधित चर के अंतर से संबंधित नहीं है। ये नेगेटिव है तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, माप का पहला चरण क्या है? क्या कह रहा है? माप का पहला चरण क्या है? निर्णय लेना कि क्या मापना है, या परीक्षण का विकास, या परीक्षण का प्रबंधन, या कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, निर्णय लेना कि क्या मापना है। हमें गुण मापने हैं, या रूप मापना है, या आकृति मापनी है, इसकी जानकारी सबसे पहले ली जानी चाहिए कि यह चीज का हमें निश्चय करना चाहिए कि हमें क्या मापना है, क्या करना है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्राय योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? किसमें? योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? अध्यापक अवलोकन, परीक्षण, या असाइनमेंट, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड, क्या हो जाएगा? परीक्षण। क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 16,
कूडर रिचर्डसन विधि का इस्तेमाल डॉट का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो ये इस विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वैधता, विश्वसनीयता या प्रयोज्यता या वस्तुनिष्ठता। तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा वैधता के लिए। किसके लिए? वैधता के लिए। ठीक है, एक बात याद रखना बच्चों, कूडर रिचर्डसन विधि का इस्तेमाल जो है पहले कब? प्रारंभ में। प्रारंभ में इस विधि का प्रयोग विश्वसनीयता में किया जाता था। लेकिन आजकल जो इसका उपयोग है वो वैधता या गुणांक में किया जाता है। किसमें? वैधता या गुणांक के लिए। आजकल इसका प्रयोग वैधता या गुणांक के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है विविधता या विविधता देने के लिए, विविध बनाने के लिए डॉट डॉट स्थिति या गुणवत्ता की निष्पक्षता के लिए, सौदे में निष्पक्षता के लिए क्या होगा? समानता या अपक्षपात, समावेशन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकेंड, अपक्षपात। किस पे? अपक्षपात। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा के यथार्थवाद में निम्न में से कौन सी आलोचना नहीं की गई है? क्या कह रहा है? शिक्षा के यथार्थवाद में निम्न में से कौन सी आलोचना नहीं की गई है? यथार्थवाद मतलब वास्तविकता। यथार्थवाद का मतलब क्या हो, किससे होता है? वास्तविकता से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के मूल्य को नकारने वाले शिक्षकों की आलोचना नहीं की गई है। की नहीं गई है, इसमें क्या आलोचना नहीं की गई है? पुस्तकों से रट्टा मारकर परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करने वाले कुंठित छात्रों की, या स्कूलों को इस तरीके से संगठित करना जो नागरिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल हो, या शिक्षण जो बच्चे जीवन से दूर ले जाता है। किसकी आलोचना नहीं की गई है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड, स्कूलों को ऐसे तरीके से संगठित करना जो नागरिकों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल हो। क्वेश्चन नंबर 19,
इनमें से किस शिक्षा विधि को किंडरगार्टन प्रणाली के उद्भवकर्ता का श्रेय दिया जाता है? किसे? किंडरगार्टन प्रणाली। तो किंडरगार्टन प्रणाली जो है, इसके प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा फ्रेडरिक फ्रोवेल। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक फ्रोवेल। ये कहाँ के? जर्मन शिक्षा विधि। जर्मन शिक्षा विधि थी। पहली बार इन्होंने, चलिए इधर देख लेते हैं क्या किया। पहली बार इन्होंने कब? 1837 में बच्चों के लिए विशेष स्कूल की शुरुआत की। विशेष स्कूल की शुरुआत की, जिसका नाम कब दिया था? किंडरगार्टन प्रणाली नाम कब दिया? 1840 में। 1840 में नाम दिया। किंडरगार्टन प्रणाली नाम 1840 में दिया, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ है बच्चों का बगीचा। क्या है? बच्चों का बगीचा। इनका एक कथन है। कथन क्या है? कि विद्यालय क्या है? बगीचा। इन्होंने क्या कहा? विद्यालय एक बगीचा है और शिक्षक माली है और बच्चे इसके पौधे हैं। अगर ये कथन आ जाए तो बताइए, बच्चों का बगीचा या विद्यालय एक बगीचा है, शिक्षक माली है और बच्चे इसके पौधे हैं, ये कथन किसने दिया है? तो आंसर मार्क क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक फ्रोवेल ने दिया है। किसने? फ्रेडरिक फ्रोवेल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली द्वारा विकसित की गई है। शिक्षा की डाल्टन प्रणाली जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, हेलेन पार्कहर्स्ट। क्या हो जाएगा? हेलेन पार्कहर्स्ट। ये कहाँ के हैं? अमेरिकी शिक्षा शास्त्र। इन्होंने किस पे बल दिया? बाल केंद्रित विधि। बाल
केंद्रित विधि। तो मारिया मॉन्टेसरी ने कौन दी? मॉन्टेसरी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण की प्रदर्शन विधि में प्रदर्शन के दौरान एक विद्यार्थी को डॉट डॉट के अवसर प्राप्त होते हैं। क्या शिक्षण की प्रदर्शन विधि में, शिक्षण की प्रदर्शन विधि में प्रदर्शन के दौरान एक विद्यार्थी को डॉट डॉट के अवसर प्राप्त होते हैं? किसके अवसर प्राप्त होते हैं? अवलोकन के, या नोट बनाने के, या प्रश्न करने के, या आरेख बनाने के? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, ए बी सी डी सभी। अवलोकन के भी अवसर मिलते हैं, नोट बनाने के भी मिलते हैं, प्रश्न करने के भी और आरेख बनाने के भी मिलते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कोल्ब मॉडल के अनुसार सीखने की किस विधि में शिक्षार्थी समूह में काम करना सीखते हैं? किसमें? समूह में काम करना सीखते हैं, पूर्वाग्रह मुक्त होकर औरों को सुनते भी हैं तथा व्यक्तिगत तौर पर फीडबैक प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1, अपसारीविद। क्या हो जाएगा? अपसारीविद। क्वेश्चन नंबर 23, संयोगात्मक अधिगम का क्या लाभ है? यानी कि संयोगात्मक अधिगम का क्या लाभ है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम सीखते हैं, या ऑप्शन बी, विद्यार्थी अपने सहपाठियों तथा अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह में कार्य करते हुए अपने आप को उनसे जोड़ना सीखते हैं, या ऑप्शन सी, विद्यार्थी अपनी सामग्री को अधिक अपना मानते हैं तथा एक टीम के रूप में कार्य करते हुए संबंधित मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें हमें तीनों ही लग रहे हैं। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम सीखते हैं, सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से जो है कई काम सीखेंगे ना, काम भी सीखते हैं, और अपने सहपाठियों तथा अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह में कार्य करते हुए अपने आप को उनसे जोड़ना भी सीखते हैं, और विद्यार्थी अपनी सामग्री को अधिक अपना मानते हैं तथा एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और मुद्दों पर गहन चर्चा विमर्श भी आपस में करते हैं। तो देखिए तीनों ऑप्शन किसमें है? हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी देर शांति बनाए रखिए, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। एक बच्चा जो अवबोधन करता है वह काफी हद तक उसके डॉट डॉट पर निर्भर करता है। क्या? एक बच्चा जो अवबोधन करता है वह काफी हद तक उसके डॉट डॉट पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? पूर्व अनुभव, मान्यताओं पर, या उद्देश्यों पर? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व अनुभव भी होता है अवबोधन ज्ञान जब करता है, मान्यताओं, उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर देखिए तीनों ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन नंबर 3। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा से शिक्षण की खोज विधि के लाभ हैं जिनका प्रयोग विज्ञान शिक्षण के लिए कक्षा में किया जाता है? किसके? विज्ञान शिक्षण के लिए खोज विधि। खोज विधि के प्रवर्तक कौन है? खोज विधि या अन्वेषण विधि? या ह्यूरिस्टिक विधि? कौन हो जाएंगे? आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड, ए तथा बी दोनों। आज की क्लास को मैं ही ऑफ करते, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है, डेली क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।